दादा सच बताएं, आपकी उम्र जितनी है आप भी लड़के की तरह छुपाई दी। दादा हमारी टास्क क्या है? पठान, यीशु से पठान। दादा मैंने सुना है कि आप अपनी जवानी में बहुत क्रिकेट खेलते थे, बहुत बड़े बैट्समैन थे। अरे बेटा, क्या पोते सवाल किया था। हमारे घर वालों ने मेरी शादी जल्दी कर दी। कम उम्र में, जवानी में जब शादी नहीं हुई है, या शादी को जब से हुआ तो घूम लो, बाद में मौका नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MMR व्लॉग 596। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है कि मेरे साथ है मेरे बड़े दादा। मैं उनसे कुछ मज़ेदार सवाल पूछूंगा, देखते हैं वो सही जवाब देते हैं या नहीं। तो चले सकते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। अब जो पहला सवाल कि आपने अपना नाम क्या है? बेटा, मेरा नाम है एहसानुल्लाह खान। दादा सच बताएं, आपकी उम्र जितनी है आप भी लड़के की तरह छुपाई दी। नहीं बेटा, लड़की को तो क्यों छुपाएंगे। सो मेरी उम्र 68 ईयर है, लेकिन देखने में 40 साल लगता है। मेरी उम्र मेरी ज़्यादा है, 68, मुझे सही बताया, क्यों छुपाऊंगा। मैं दादा बन गया हूँ तो शादी थोड़ी करनी मुझे। तो दादा हमारी टास्क क्या है? बेटा, हमारी कास्ट जो है वो है पठान, यीशु से पठान। कास्ट जो कहते हैं ज़ात को कहते हैं। हिंदुस्तान से जो आए बहुत से लोग से मुख्तलिफ कास्ट से ऐसे, कोई सैयद है, कोई अंसारी है, कोई शेख सिद्दीकी है, कोई दुल्हा है, बहुत सारे कास्ट आए। जैसे हम जो कास्ट, हमारी जो कास्ट है, जो ज़ात है, वो है यीशु से पठान। हमारा ताल्लुक किस शहर से है? हाँ, ये आपने काम का सवाल किया। हमारा जो ताल्लुक़ है वो इंडिया के सूबे बिहार और डिस्ट्रिक्ट गया। ठीक है, गया के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है पीरू पंतरा। कौन से हमारा ताल्लुक़, जो हमारे अब्बा यानी कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे बड़े दादा, लेकिन हमारे परदादा इसी गांव से हैं। पीरू बिहार का एक गांव है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ से ताल्लुक़ है। आपके दादा और परदादा क्या कर रहे? बेटा, मेरे दादा ज़मींदार थे, उनकी ज़मीनी थी, ठीक है, और उस ज़मीन को कहते थे पाड़े बाग था। बहुत सारी ज़मीन थी, ज़मीनों का देखभाल करते थे और उसी से अनाज उगता था और वही खाते थे और वही बेचते भी थे। वो ज़मीन बहुत से ज़िम्मेदार थी, उसको कहना। तो ज़मीन बहुत सारी थी। ज़मीन इस तरह से कि वो ज़मीनें उनके पास ऑलरेडी थी। जब हमारी दादा की शादी हुई थी तो हमारी दादी इकलौती थी और वो अपने साथ जहेज में बहुत सारी ज़मीन लेकर आई थी। इस तरह हमारे दादा के बाद बहुत सारी ज़मीन हो गई थी। तो यानी हमारे दादा ने तुम्हारे अप्पा की भी दादा को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह से ज़मींदार हो गए थे वो, और ज़मीनों पे ही गुजारा होता था। आपको अपने दादा और परदादा का नाम याद है? अरे दादा का नाम तो याद है, निज़ामुद्दीन खां, और दादा का नाम भी याद है। दादा आप तो अभी पाकिस्तान में रहते हैं, आपने भी इंडिया में बाजी है या नहीं? पोते, ये तुमने बहुत गहरा सवाल किया, इसके पीछे बहुत कहानी है। बहुत तफसील से अगर बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुख्तसर करके मैं आपको ये बता दूँ, आप भी सुन लो और सुनने वाले भी सुन लें, कि हमारा पूरा ख़ानदान ज़्यादातर इंडिया में, कि दादा का ख़ानदान है, हमारे अब्बा का ख़ानदान, जो हमारे दादा का था, हमारे चाचा सब इंडिया में, तुम्हारे दादा भी लगे। तो इस ऐसा है कि हमारे जो अब्बा के भाई 6 भाई थे और 2 बहनें थी। आपको इंडिया याद आता है या नहीं आता? तो इंडिया तो बेटा बहुत याद आता है। ये कि मैं जब पहले दफ़े इंडिया गया था तकरीबन 20 में, तो वहाँ इज्जत भी नहीं थी, जो मोहब्बत भी ना, तो फुलूस भी ना था। तो वहाँ रिश्तेदारी थी, हमारी पूरी रिश्तेदारी से जा रहे हैं वहाँ पास, तो हो जाता था। दादा मैंने सुना है कि आप अपनी जवानी में बहुत क्रिकेट खेलते थे, बहुत बड़े बैट्समैन थे। अरे बेटा, क्या पोते सवाल किया तुमने। वाकई में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था। और मैंने लीग के मैचेस खेले, मैंने अंडर 19 के ट्राई के दिए, नेशनल स्टेडियम में भी मैच खेला है, और अच्छा बैट्समैन था, अच्छा लेग स्पिनर, बॉल भी करता था, और एक बाद वक्त हफ्ते में 3 दिन मैच खेलता था। क्रिकेट बहुत खेला। क्रिकेट ज़्यादा खेलने की वजह से ना मेरी पढ़ाई भी सही हो सकी, और मैं काफ़ी टाइम था वहाँ पर। लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी खेली मैंने। और ये टेप टेम से लोग खेलता थे, तो ये हम नहीं खेला, हमने कॉक से खेला और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। नेशनल स्टेडियम में खेला, मुख्तार स्टेडियम में खेला, अफजल खान स्टेडियम में खेला। कराची के तकरीबन बड़े बड़े सारे मरीज जितने स्टेडियम तब तक ख़त्म हो गए, और ये लैंडिंग बहुत स्टेडियम मैदान से उसमें खेले हम। देख क्रिकेट बहुत अच्छी। ये तो बात हो जाए कि इसके अलावा आप और क्या क्या करते थे अपनी जवानी?
अरे बेटा अब जवानी में क्या करते हैं, हमारे घर वालों ने मेरी शादी जल्दी कर दी क्योंकि हम 6 भाई थे, 3 बहनें थी, बहनें छोटी थी। हमारी अम्मा यानी कि तुम्हारी समझो वही दादी लगी, तो वो बीमार रहती थी। मेरे घर वालों ने जल्दी शादी कर दी, मेरी बड़ी बहन ने भी शादी कर दी। तो फिर बस शादी कर दी थी। ये हमारा 2 बेटे हुए हैं, एक गब्र मोहम्मद सुफियान साहब, शायान साहब, 2 बेटियाँ हुई। फिर इसी में उलझ गए, कुछ नहीं करेंगे, शादी कर ली। दूसरी जगह क्रिकेट में गई और हम भी गए बच्चों के। और मैंने ये भी सुना कि आप अपनी जवानी में बहुत घूमते फिरते रहे, तो ये बात सच है या झूठ? बेटा बिल्कुल सच है। मैं सबको कहता हूँ, जब कम उम्र में जवानी में जब शादी नहीं हुई है या शादी को जब सही हुआ तो घूम लो, बाद में मौका नहीं मिलता। बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नहीं घूमने देता, ठीक है। फिर किराया 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, फिर किराया पड़ जाता, बजट आउट हो जाता। तो मैंने तो बहुत घूमा, निकाला, शुक्र है। मैं सबको मौका मौका मिले घूमने जाना चाहिए। मैंने हिंदुस्तान ज़्यादा घूमा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी बहुत घूमा। और पाकिस्तान जो घूमा तो बड़े बेटे को लेकर घूमा ज़्यादातर, ठीक है। बहुत घूमा, दूर सब में कोई 2 राय नहीं है। मैं बहुत घुमा फिरा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि घूम फिर के खैरियत के साथ सब बैठा हूँ। वो डरते हैं आपसे, सिर्फ मुंह में डरते हैं या पीठ पीछे भी आपसे डरते हैं? अब देखो, सामने सबको इज्जत करते हैं, बयान करते हैं, बड़ा होने के नाते। वो पीठ पीछे को लोग वजह ज़्यादा सदों को बुरा कह देते हैं, तो मुझे भी कह देते हो, मुझे नहीं बताओ। मेरी आदत तो गलत है, तो गलत का मुँह भी कह देता हूँ। इसमें कोई किसी को बुरा लगता तो लगता है, लेकिन ये कि मैं डराता किसी को डरता तो अच्छी बात है, नहीं डरता तो खुश है। लेकिन ये कि मैं किसी को डराता नहीं, तो खुद ही रिस्पेक्ट और एहतराम करते हैं, तो अच्छी बात है। आप स्कूल साइकिल में जाते थे या पैदल जाते थे? अरे बेटा, स्कूल हम पैदल जाते थे। स्कूल तो क्या, हम कॉलेज ही पैदल जाते थे। उस वक्त साइकिल ही बड़े खुद थी। हमारे अब्बा ने एक साइकिल लिया था वो, तो उसको चलाते हमसे ज़्यादा सफाई करते थे कि मिट्टी नहीं लगता। तो उनके स्कूल भी पैदल जाते थे और कॉलेज भी पैदल जाते। ज़्यादा छुट्टी लिया, मुझे भी बहुत मज़ा आया, और जो जो लोग देख रहे हो उन्हें भी मज़ा आया होगा। ओके बेटा, बहुत बहुत आपका भी शुक्र है कि आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं समझता हूँ कि और भी आप कभी चाहें तो मुझसे मालूमात करने के लिए मुझे दोबारा इंटरव्यू दे देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, कब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।